आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित है। तो पहली अपडेट है, 6 राज्यों में पेंशन तो पूरे देश में क्यों नहीं। जी हाँ, 6 राज्यों में पेंशन हो सकती है बहाल, तो पूरे देश में क्यों नहीं। इस खबर को प्रमुखता से छापा है अमर उजाला ने। वहीं नई शिक्षक भर्ती के लिए कैंडल मार्च जो है अभ्यर्थी की ओर से किया जा रहा है। वहीं शिक्षा मित्रों का धरना 18 अक्टूबर को। जी हाँ, शिक्षा मित्रों का धरना विभिन्न मांगों को लेकर के 18 अक्टूबर को होने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का जो है आदेश जारी कर दिया गया। वहीं पुरानी पेंशन बन रहा है चुनावी मुद्दा। जी हाँ, पुरानी पेंशन को लेकर के विभिन्न जो है पार्टियों की ओर से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं कि उनकी सरकार बनने पर जो है पुरानी पेंशन दी जाएगी। तो अब देखते हैं कि पुरानी पेंशन का मुद्दा कितना हावी रहता है, क्योंकि लगातार शिक्षक एवं कर्मचारियों की ओर से पूरे देश में जो है पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जो है 1 तारीख को आंदोलन भी किया गया था और उसकी मांग जो है लगातार जो है उठ रही है। और अब देखना होगा कि पुरानी पेंशन का मुद्दा जो है कब तक यह पेंशन बहाल हो पाएगी। तो साथियों, देखते हैं पूरी अपडेट। 6 राज्यों में पुरानी पेंशन तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती। सरकार मांगे नहीं तो मानती, तो वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाया जाएगा। जी हां, दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुई महारैली के बाद यह सवाल उठने लगा है कि पंजाब समेत 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद इसे पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। गौरतलब है कि गत रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर देश भर के कर्मियों ने हुंकार भरी थी। महारैली में बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारी पहुंचे, जिनके समर्थन में कई पार्टियों के नेता, किसान नेता समेत कई संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। उनका कहना था कि सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई तो पूरे देश में से बहाल करने में क्या परेशानी है। पेंशन संक्रांत महारैली का आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के बैनर तले किया गया था। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने इस मौके पर कहा था कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, सरकार से खैरात नहीं मांग रहे। सरकारी कर्मियों, पेंशनों और उनके रिश्तेदारों में मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। तो चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए संख्या निर्णायक साबित हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल की जा चुकी है। जब भारत अधिक आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है तो फिर पेंशन क्यों नहीं दे सकता है। सरकार बातें नहीं मानती है तो जल्द ही वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से पेंशन संक्रांत महारैली में पुरानी पेंशन बहाली के लिए जुटे हजारों की संख्या में कर्मचारी। दिल्ली के रामलीला मैदान नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से पेंशन संक्रांत महारैली को संबोधित करते वक्ता तो यहाँ पर बता दें कि पुरानी पेंशन जो है सरकार लागू नहीं कर रही है और लगातार कहा जा रहा है कि इससे जो है राज्य दिवालिया हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 6 राज्य ऑलरेडी लागू कर चुके हैं और अब जो है देश की आर्थिक स्थिति भी सही है। जब इतने वर्षों तक जो है पुरानी पेंशन बहाल रही तब स्थिति थी और अब जाकर के देश की स्थिति इतनी अच्छी है तब भी जो है पुरानी पेंशन बहाल करने में दिक्कत हो रही है। जबकि नेताओं को जो है 3-3, 4-4 पेंशनें मिल रही हैं, लेकिन कर्मचारियों और शिक्षकों को जो है पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है और एनपीएस के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं इस समय नौकरी कर रहे हैं उनको जो है बिना एनपीएस लिए जो है वेतन जारी नहीं की जा सकती है। इस वजह से जो है एनपीएस का विरोध हो रहा है और एनपीएस एक बाजार आधारित स्कीम है जहां पर जो है ज़्यादा लाभ नहीं होता है और आपका जो भी पेंशन मिलती है वो सिर्फ बाजार के पर आधारित रहती है और वहाँ पर एनपीएस में वेतन काफ़ी कम मिलती है, यानी कि पेंशन जो है बहुत ही कम मिलती है जो कि पर्याप्त नहीं होती है। और एनपीएस और ओपीएस में भारी अंतर है। एनपीएस में जो है कुछ भी फिक्स नहीं है, ना ही डीए वगैरह जो बढ़ता है वो भी वहाँ पर नहीं मिलता है, एक फिक्स पेंशन निर्धारित हो जाती है। इसलिए लगातार कर्मचारी इसकी मांग उठा रहे हैं और शिक्षा विभाग चैनल भी इस मुहिम में शामिल है, जिससे कि कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन जो है ओपीएस बहाल हो। इसी को लेकर के लगातार कई पार्टियां इसके बयान भी दे रही हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। प्रतापगढ़ में गुरुवार को सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल गैस के साथ खाद्य पदार्थ महंगे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों का बाधा फैल हो गया, सरकार संविधान को खत्म कर रही है, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सभी भाजपा सरकार से त्रस्त हैं। जैसे ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा मुखिया और पूर्व सीएम श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि देश में पीडीए इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर सैनिकों की 4 साल वाली नौकरी व्यवस्था खत्म कर पुरानी पेंशन
व्यवस्था बहाल की जाएगी। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन को भी बहाल किया जाएगा। शिविर में अखिलेश यादव जी ने पूर्व विधायक श्याम सियाद अली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन भी रखा है। तो लगातार विभिन्न पार्टियों की ओर से जो है पुरानी पेंशन बहाली करने का जो लगातार मुद्दा छाया हुआ है और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए लगातार शिक्षक एवं कर्मचारी भी आंदोलित हैं। अब देखना होगा कि पुरानी पेंशन बहाल कब तक होती है। वहीं पुरानी पेंशन की मांग को पीएम सीएम को भेजा पत्र। जी हां, बलरामपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को पोस्ट कार्ड भेजते गन्ना पर्यवेक्षक। गन्ना पर्यवेक्षकों ने मुख्यालय पर बैठकर जताया विरोध। गन्ना पर्यवेक्षक संघ के बैनर तले बृहस्पतिवार को मुख्यालय पर हुई बैठक में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजा। इसमें चेताया गया कि यदि शीघ्र उनकी इस न्यायोचित मांग को पूरा नहीं किया गया तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कर्मचारी बोर्ड की चोट से अपनी ताकत दिखाएगा। जिलाध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा है, सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करे। तो लगातार सभी जो है कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली की व्यवस्था जो है वह एक चुनावी मुद्दा अब बनती जा रही है। वहीं एक और अपडेट में डीएलएड प्रशिक्षुओं ने जो है निकाला कैंडल मार्च। जी हां, डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी जो कि शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने जो है अब कैंडल मार्च निकाला है और लगातार यह धरना जो है चल रहा है और प्रशिक्षु जो है नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को मांग को लेकर 4 दिन से दे रहे धरना। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्र छात्राएं 5 वर्ष से भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, 5 साल से कोई भी प्राथमिक में भर्ती देखने को नहीं मिली है, जबकि हर वर्ष जो है 10,000 के आसपास टीचर जो है रिटायर हो रहे हैं, लेकिन कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है और स्कूलों में नामांकन भी बढ़ा हुआ है, लेकिन प्राथमिक में शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल रही है और अनुपात और समानुपात का खेल लगातार चल रहा है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी आंदोलित हैं और हर वर्ष जो है डीएलएड का कोर्स हो रहा है और लगभग 2 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थी हो जा रहे। इस प्रकार से देखा जाए तो 10 से 15 लाख के आसपास अभ्यर्थियों की संख्या हो चुकी है, लेकिन भर्ती का नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी जो है आंदोलित हैं और धरना रात में भी चल रहा है। गुरुवार शाम को धरने पर बैठे प्रशिक्षुओं ने धरना सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। डीएलएड प्रशिक्षण मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दिए जाने का बयान मीडिया में दिया है। बयान के विरोध में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाला है। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा है कि जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन नहीं दिया जाना है तो डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स चला ही क्यों जा रहा है, इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस प्रशिक्षण के बाद छात्र छात्राएं सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। जब यह भर्ती ही नहीं आएगी तो इस पाठ्यक्रम के संचालन का औचित्य ही क्या है। उन्होंने कहा है कि 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भर्ती नहीं आने से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। जी हाँ, भर्ती लगातार आनी चाहिए, हर वर्ष आनी चाहिए, लेकिन कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ एक चीज़ जो समय पर होती है वो है चुनाव, और चुनाव में के बाद जो है कोई भी पद रिक्त नहीं रहता है, चाहे वो प्रधानी से लेकर के सीएम, पीएम और एमएलए और एमएलसी से लेकर के राज्यसभा सांसद तक कोई भी पद जो है खाली 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर बेरोजगारों के लिए कोई भी समय सारणी जारी नहीं की जाती है कि कोई भी पद जो है विभागों में खाली नहीं रहेंगे, चाहे कोई सी भी सरकार हो। इस प्रकार का आदेश या केंद्र सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा चुका है इतने वर्षों के बाद कि ऐसी कोई व्यवस्था जो है विभागों के लिए आखिर क्यों नहीं की जाती है। जब सांसद विधायकों से लेकर के कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी पद जो है 6 महीने से अधिक खाली नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पर जो है विभागों में अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जाती, ऐसा कोई भी आदेश या कोई भी ऐसी पहल अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं की है। तो उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसा आदेश आए और इस प्रकार की प्रणाली जो कि चुनाव में प्रक्रियाओं में लागू होती है वो भी यहाँ पर लागू हो सके और जो है रोजगार का संकट जो देश में और प्रदेशों में है वो समाप्त हो सके। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव आते ही कई वादों की घोषणा शुरू हो चुकी है। महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर राज्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियम 1997 में संशोधन किया गया। अधिसूचना के अनुसार किसी भी सेवा नियम में सीधी भर्ती के चरण में राज्य के अधीन सेवा वन विभाग को छोड़कर में सभी पदों का 35% पदों को आरक्षित किया जाएगा। वहीं इसमें जो है विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला जी ने गुरुवार को राज्य में महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण देने फैसले को चुनावी लॉलीपॉप करार दिया। उन्होंने पूछा कि महिलाओं आरक्षण देने के बाद 18.5 साल बाद तक क्यों याद नहीं आई।
वहीं समायोजन वेतन वृद्धि के लिए शिक्षा मित्र 18 को लखनऊ में करेंगे धरना। जी हां, 18 को लखनऊ में एक महारैली होने वाली है और शिक्षा मित्रों के जो हितों के लिए अभी तक कोई भी नया प्रयास नहीं किया गया। सिर्फ 3500 से 10,000 रुपये किया गया था और उसको भी काफ़ी लंबे समय हो चुका है। शिक्षा मित्रों के समायोजन वेतन वृद्धि आदि मांगों को लेकर शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षा में संघ के बैनर तले 18 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में रैली करेंगे। रैली के माध्यम से वह शिक्षा मित्र नियमावली में संशोधन कर समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 62 वर्ष की सेवा सम्मानजन वेतनमान मृत शिक्षा मित्र परिवार को आर्थिक सहायता देने, आश्रितों को नियुक्ति देने की मांग करेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने कहा है, इसी के साथ शिक्षा मित्रों मूल विद्यालय में वापसी, महिला शिक्षा में उनके ससुराल के पास तैनाती और टीईटी पास शिक्षा में नियमों में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक बनाने का मुद्दा उठाएंगे। प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि संगठन इस रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएगा। रैली के लिए प्रदेश के पदाधिकारियों को मंडल स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। कहा कि प्रदेश के लगभग 1,40,000 शिक्षा मित्र आज भी अल्प मानदेय पर अपना जीवन व्यतीत करें। जी हाँ, संविदा पर जो भी भर्तियां प्रदेश में होती हैं और कहीं पर भी होती हैं, उनमें निश्चित रूप से जो भी अभ्यर्थी इनमें सिलेक्ट होते हैं और जॉब पाते हैं, उनका शोषण ही होता है। लंबे समय तक उन्हें एक उचित मानदेय दे पर ही रखा जाता है और उनसे काम पूरा लिया जाता है, लेकिन समान कार्य और समान वेतन के लिए उनकी मांग लगातार उठती रहती है, लेकिन उस प्रकार का सम्मानजनक वेतन उनको नहीं दिया जाता है। शिक्षा मित्रों की सेवाएं काफ़ी लंबे वर्षों से बेसिक विभाग में है, लेकिन आज तक इन्हें उनको वो अधिकार नहीं मिला है जिस अधिकार की ये हकदारी है। वहीं इसी प्रकार से अनुदेश भी बेसिक विभाग में कार्यरत है, उनको इनसे भी कम मानदेय पर रखा गया। उन्हें मात्र 9,000 महीने का मानदेय दिया जाता है, जो कि उनके मूल गांव में भी नहीं है, वो दूर हैं, लेकिन फिर भी इनको 9,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है इस महंगाई के समय में। और लगातार उनकी भी मांग उठती रहती है कि उनका भी सम्मानजनक मानदेय उन्हें दिया जाए। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपको शिक्षा विभाग चैनल पर शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षकों और रोजगार के लिए आपको प्रमुखता से अपडेट दी जाएगी। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारे चैनल का एक फेसबुक पेज भी बना हुआ है, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको विभिन्न शिक्षकों के हितों के और रोजगार से संबंधित आपको अपडेट समय समय पर दी जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।